नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। झारखंड में पहले और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। नीति आयोग जल संरक्षण के प्रति लोगों में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से 15 दिन का जल उत्सव शुरू कर रहा है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का नई दिल्ली में निधन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में एक आतंकी ढेर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी, कुछ प्रांतों में मतगणना शुरू। और मुक्केबाजी में मनदीप जांगड़ा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। झारखंड में पहले और महाराष्ट्र में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता, वरिष्ठ नेता रैलियां, रोड शो और जनसंपर्क कर प्रचार में जुटे हुए हैं। झारखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लोहरदगा में कल एक चुनावी सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण भाजपा शासनकाल में हुआ था और इसका उद्देश्य झारखंड को विकसित राज्य बनाना था। हजारीबाग के मांडू में चुनावी सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य में विभिन्न चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और वाम दलों के नेताओं ने भी जनसभाओं को संबोधित किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे 30 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें पलामू से चंद्रमा कुमारी, हजारीबाग से कुमकुम देवी, दुमका से जूली देवी, लातेहार से बलवंत सिंह, खरसवां से अरविंद सिंह, बोकारो से चित्तरंजन साव और हजारी प्रसाद साहू शामिल हैं। 81 सदस्यों की विधानसभा के लिए 2 चरणों में इस महीने की 13 और 20 तारीख को मतदान कराया जाएगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और संस्थानों के चुनाव संबंधी कार्यों में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। आयोग ने इस संबंध में सभी जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि पहले चरण के मतदान के लिए मतदाता पर्चियां इस महीने की 8 तारीख तक वितरित की जाएंगी। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदाता पर्ची का डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम चल रहा है। वो मतदाता पर्ची एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, मतलब एक बहुत बड़ा स्वीप एक्टिविटी है। उसका माध्यम से हम लोग प्रत्येक वोटर का हम लोग सूचित करता है। उसमें फेज 1 का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नवंबर 7-8 तक कंप्लीट करना है। इसमें कहां पर भी किसी क्षेत्र में आपका मतदाता पर्ची अभी तक वितरण नहीं हुई तो कैंडिडेट आपका आरओ एआरओ से संपर्क कर ले। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। यहां भी चुनाव प्रचार चरम पर है। विधानसभा के प्रमुख चुनाव क्षेत्रों की जानकारी की श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र के माही निर्वाचन क्षेत्र की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई सिटी जिले का माही विधानसभा क्षेत्र पारंपरिक रूप से शिवसेना का गढ़ रहा है। आगामी चुनाव में माहिम विधानसभा क्षेत्र पर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर मुकाबले के दिलचस्प होने का कारण है शिवसेना नेता सदा सरवणकर का विद्रोह। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने माहिम से पार्टी प्रमुख राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राज ठाकरे की सत्ताधारी महायुति को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा के बाद महायुति ने अमित ठाकरे का समर्थन करने का फैसला किया, जिससे शिवसेना के आधिकारिक उम्मीदवार सदा सरवणकर, जो माहिम से वर्तमान विधायक है, वो नाराज हो गए और उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन सदा सरवणकर ने अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने की इच्छा जताई, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। माहिम में सदा सरवणकर, मनसे उम्मीदवार अमित ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। माहिम विधानसभा क्षेत्र में 2,25,951 मतदाता है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में मनाई जाएगी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग जल प्रबंधन, संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए आज से 15 दिन का जल उत्सव शुरू कर रहा है। जल उत्सव 6 से 24 नवंबर के दौरान 20 आकांक्षी जिलों और खंडों में मनाया जाएगा। इसके माध्यम से पानी के उपयोग और जल प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए लोगों को जिम्मेदारी का बोध कराया जाएगा। 15 दिन का जल अभियान जल बंधन के साथ शुरू होगा। जल बंधन अनुष्ठान में जानी मानी हस्तियां और स्थानीय नेता जल स्रोतों पर पवित्र धागा बांधेंगे। वे अपने खंडों और जिलों में जल संपदा का तथ्य पत्र भी जारी करेंगे। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार से प्रेरित है कि नदी उत्सव की तर्ज पर जल उत्सव भी मनाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें हाशिए पर रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों को शामिल किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्पाद बनाने में शामिल लोगों को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए उनके उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा। उन्होंने दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेला के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक और मुठभेड़ की सूचना मिली है। लोलाब इलाके के वन क्षेत्र में आतंकवादियों की जानकारी मिलने के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के दल ने कल देर शाम संदिग्ध क्षेत्र की घेराबंदी की। सुरक्षा बलों के वहां पहुंचने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जानकारी मिलने तक मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल रात उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के वन क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस क्षेत्र में आतंकियों के मौजूद होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इस कार्रवाई में एक आतंकी के ढेर होने की भी पुष्टि हुई है। सेना की चिनार कोर के प्रवक्ता ने कहा कि आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल घने जंगल में संदिग्ध स्थान पर पहुंचे तो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी संजय वर्मा को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वे रश्मि शुक्ला की जगह लेंगे। निर्वाचन आयोग ने रश्मि शुक्ला को कल पद से हटा दिया था। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेता पुलिस महानिदेशक को बदलने की लगातार मांग कर रहे थे। जाने मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा का कल रात नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 72 वर्ष की थीं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली। भोजपुरी और मैथिली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध शारदा सिन्हा को पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार बिहार के ईश्वर कोकिला को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का नहीं रहना बिहारी अस्मिता की एक धरोहर का साथ छूटने जैसा है। जिन छठ गीतों ने स्वर कोकिला शारदा जी को एक नई पहचान दी, उसी छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाए को भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की राजदूत थीं। उनके गीत जहां भाव विभोर करते हैं, वहीं एक सामाजिक सांस्कृतिक चेतना भी लाते हैं। गिरमिटिया जीवन पर और विरह पर उनका गीत अमर रहेगा। देवी गीतों और भक्ति गीतों के लिए तो मानो उनके कंठ में सरस्वती विराजती थी। शारदा जी ने अपने गीतों के माध्यम से देव संस्कृति को घर घर का हिस्सा बना दिया, जो अपनेपन का एहसास कराता है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। कला और संस्कृति जगत के सदस्यों ने महान लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। जानी मानी गायिका कल्पना पटवारी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि ये पूरबिया संस्कृति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो शारदा जी का जो ममत्व है, वो गायन है उनका, और एक गायन नहीं है, सिर्फ एक कल्चरल एम्बेसडर की तरह है ना। वो कल्चरल एम्बेसडर तो हमेशा वो रहेगी। शारदा सिन्हा के करीबी सहयोगियों में से एक संगीतकार अर्जुन चौधरी ने कहा कि वे लोक संस्कृति और समाज के लिए सच्ची ध्वजवाहक थीं। बिहार की प्रख्यात गायिका नीतू कुमारी नूतन ने शारदा सिन्हा के साथ बिताए समय को याद किया। अमित छाप छोड़ के चली गई है, वो कभी जाएंगी नहीं किसी के हृदय से, एक कलाकार के नाते। ऐसे दिन में जिसकी छठ के गाने सब घर में, सब हृदय में घुसा हुआ है, घर घर में बज रहा है। दिन से भी हमारे मतलब कहीं भी हो रहा है तो शारदा जी के तो गाने बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी छठ करता है।
सूर्य उपासना का महापर्व छठ बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भक्ति भावना के साथ मनाया जा रहा है। बिहार में छठ महापर्व को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पर्व के दूसरे दिन आज खरना की रस्म निभाई जाएगी। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। कल दिल्ली एनसीआर से देश के पूर्वी क्षेत्रों के लिए लगभग 25 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि उत्तर रेलवे सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यकता अनुसार रेलगाड़ियां चला रहा है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए करोड़ों मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। मतदान कल शुरू हुआ था और ये देश में 6 टाइम जोन को देखते हुए पूरी अमेरिका में अलग अलग समय पर संपन्न होगा। भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे मतदान का काम पूरा हो जाएगा। इस बीच कुछ प्रांतों में मतों की गिनती शुरू हो गई है। राष्ट्रपति पद जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 निर्वाचक मंडलों में से 270 जीतने की आवश्यकता होती है। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने केमैन आइलैंड्स में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया है। उन्होंने कल ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को 10-0 से हराया। इसके साथ ही मनदीप किसी भी प्रो बॉक्सिंग इवेंट श्रेणी में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। 2014 ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले मनदीप को अपने पेशेवर करियर में अब तक केवल एक हार का सामना करना पड़ा है। जापान ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह प्रक्षेपित किया है। इससे सिद्ध हो गया है कि लकड़ी भी अंतरिक्ष उपयोग के स्तर की सामग्री है। लिग्नोसेट नाम का ये उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में 6 महीने तक रहेगा। उपग्रह का डिजाइन जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है और इसकी लकड़ी हुनोकी वृक्ष की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद सिद्धार्थ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की खबर को लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाते हुए विस्तार से दिया है। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को अपनी बैनर हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, कमला या ट्रंप, कैप्टन अमेरिका कौन? आने लगे रुझान, व्हाइट हाउस की दौड़ अब अंतिम चरण में। चुनाव में 36 से ज्यादा भारतवंशी, आधी रात को पड़ा पहला वोट। इस खबर को हरी भूमि ने सुर्खी दी है, आज तय हो जाएगा अमेरिका का नया बॉस। हिंदुस्तान लिखता है, ट्रंप जीते या हैरिस, अमेरिका से रिश्ते मजबूत रहेंगे। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन की खबर लगभग सभी समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने सुर्खी दी है, लोक संगीत के एक युग का अंत। राजस्थान पत्रिका लिखता है, छठी मैया के गीतों को अपनी आवाज से ग्लोबल बनाने वाली नहाए खाए के दिन हुई विदा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, छठी मैया की दुलारी बेटी का प्रस्थान। अमर उजाला के शब्द हैं, देह मुक्त हुई शारदा, गूंजते रहेंगे उनके स्वर। छठ पर्व के लिए एम्स से जारी किया था नया गीत। 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी की खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी की ओर बढ़ाए कदम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंपा आशय पत्र। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में पहले और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। नीति आयोग जल संरक्षण के प्रति लोगों में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से 15 दिन का जल उत्सव शुरू कर रहा है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का नई दिल्ली में निधन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में एक आतंकी ढेर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी, कुछ प्रांतों में मतगणना शुरू। और मुक्केबाजी में मनदीप जांगड़ा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।